आप सभी का स्वागत है आपका अपना चैनल रूपा मुखर्जी में। आज हम बात करेंगे पश्चिम बंगाल में कुछ तीर्थ स्थलों के बारे में जो केवल उनके अतीत के छायाएं हैं। इसलिए नहीं कि ये कट्टरपंथियों के हमले से खतरे में है, बल्कि इससे भी बड़ी दुख की कारण है कि ऐतिहासिक वास्तुकला के संरक्षण में रुचि की कमी के कारण ये सारे अमूल्य मंदिर नष्ट होकर काल के समय में विलीन होने वाले हैं। इस बारे में हम और भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आप लोगों से निवेदन है, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे साथ रहिएगा नए नए अपडेट्स पाने के लिए। बाहर हो रही है थोड़ी सी बारिश और कुछ गड़गड़ाहट भी आप लोगों को सुनाई दे रही है। थोड़ा सा इसे ही आज आप लोग अपना बैकग्राउंड म्यूजिक समझ लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक ऐसा तीर्थस्थल सोनामुखी में है जो बांकुड़ा जिले के प्रतिष्ठित मंदिर शहर बिष्णुपुर से 32 किलोमीटर उत्तर में स्थित है। स्वर्णिम चेहरा में अनुवादित होने वाले नाम वाले इस स्थान ने अपने सबसे अच्छी छवि को अपने तहों में छिपा रखा है। जबकि यहाँ का श्रीधर मंदिर जीपीएस पर दिखाई देता है, लेकिन इसे जमीन पर खोजना एक कठिन कार्य है। लेकिन क्यों ये कार्य कठिन है? ये एक गली के भीतर है जहाँ कोई चार पहिया वाहन नहीं जा सकता और गली के बाहर से कोई मंदिर दिखाई नहीं देता। सोनामुखी के पर्यटकों को अपने पूछताछ में निरंतरता बनाए रखते चाहिए और उन्हें यहाँ के बुजुर्गों की और निर्देशित करना चाहिए, क्योंकि युवा लोग तो अपने मोबाइल फोन में व्यस्त रहते हैं। सोनामुखी के वृद्ध नागरिक यात्रियों को मदनी गली की ओर मार्गदर्शन करते हैं, जिसमें एक छोटी सी पैदल यात्रा के दौरान एक पुराने मंदिर का शीर्ष दिखाई देता है। लेकिन एक और अवरोध है। मंदिर निजी संपत्ति के अंदर है और एक बंद परिसर में स्थित है। यही कारण है कि आम लोग इसके बारे में जागरूक नहीं है। एक आगंतुक को प्रवेश के लिए अनुरोध करना होता है। सोनामुखी का श्रीधर मंदिर हालांकि छोटा है, विष्णुपुर के टेराकोटा चमत्कारों का मुकाबला कर सकता है। इसका निर्माण 1845 में हुआ था, जब ये नगर रेशम और कपास का बुनाई का केंद्र था और इसके संरक्षण थे एक अमीर बुनकर कन्हाई रुद्र ने एक प्रमुख वास्तुकार हरि सुबोधर को बुलाया और विष्णुपुर के मंदिर के समान एक चमत्कार बनाने के मिशन पर लगे हुए थे। ये तीर्थस्थल राज्य का बहुत कम स्थलों में से एक है जो पंचविंशति रत्न है, यानी इसमें 25 शिखर है। इसके बाहरी भाग को विष्णुपुर शैली के टेराकोटा चित्रण के साथ समृद्ध किया गया है, जो रामायण, महाभारत, पुराणों और कृष्ण लीला की कहानियों को भव्य शैलियों में दर्शाते हैं। इसमें ऋषि, पक्षी, जानवर, आम लोग जो 19वीं सदी की शुरुआत कपड़े पहने हुए हैं और फूलों के पैटर्न भी शामिल है। किनारों पर माफ कीजिएगा, बाहर बहुत ही ज़्यादा जो शोर शराबा चल रहा है, लेकिन ये प्राकृतिक शोर शराबा है। चलिए हम बात करते हैं। किनारों पर एक असाधारण विशेषता मृत्युलता है, जो जानवरों और मनुष्यों का ऊर्ध्वाधर चित्रण है। प्रत्येक को इस तरह दर्शाया गया है जैसे वो नीचे के प्राणी पर हमला कर रहा है। आंतरिक गर्भगृह में एक शालिग्राम है, भगवान विष्णु का गैर मानव प्रतीक। आज न केवल ये सुंदर मंदिर निजी संपत्ति है, बल्कि ये एक या दो घरों के हिस्से के रूप में फंसा हुआ है। इसके चारों ओर से केवल 3 ही दीवारें दिखाई देती है और चौथा दीवार लगभग एक और निजी निवास को छू रही है। मंदिर का एक लंबे शॉट लेना लगभग असंभव है। अच्छी बात यह है कि यह तीर्थस्थल अभी भी पूजा में है और ये उन कोई स्मारकों की तरह खराब नहीं हुआ है जिनका प्रबंधन सरकारी अधिकारियों द्वारा किया जाता है। शायद हम ये
शुक्रगुजार होना चाहिए कि सोनामुखी का मंदिर अब भी अपने चित्रण कला को बरकरार रखे हुए है। बिष्णुपुर के 32 किलोमीटर पूर्व में कोतलपुर में एक और श्रीधर मंदिर है, जबकि सोनामुखी एक नगर है, कोतलपुर एक गांव है और इसमें गांव की सारी हलचल है। नगर के मामले में मंदिर का उल्लेख भी किसी के लिए कोई ध्वनि नहीं करता। निरंजन भद्र की संपत्ति के बारे में पूछना बेहतर विचार है, क्योंकि मंदिर उसी में स्थित है। बाहर से विरासत के अन्वेषण के लिए संभावनाएं समृद्ध है। एक सजावटी प्रवेश द्वार है, हालांकि ये अवशेष अवस्था में है। भीतर प्रवेश करते ही एक रासमंच दिखाई देता है, एक संरचना जिसका उपयोग उत्सव के दिनों में सभी ओर से कृष्ण की मूर्ति को देखने के लिए किया जाता है। रासमंच अपने मूल अवस्था में है और ये लगभग 1 शताब्दी पुराना दिखता है, अगर इससे भी अधिक नहीं है। कौन कह सकता है। दाईं ओर 2 और मंदिर है, जिनका चमकता हुआ बाहरी भाग ये दर्शाता है कि वे नहीं है। उनके पास एक ऊंची दीवार के पीछे एक और मंदिर है जिसका आयु निश्चित नहीं है। सोनामुखी के नाम के समान कोतलपुर में श्रीधर मंदिर का निर्माण एक धनवान संरक्षण द्वारा किया गया था। इस मामले में भद्र परिवार, जिसने ब्रिटिश द्वारा सुगमित व्यापार का समृद्धि पाई, मंदिर और एक बड़े संपत्ति उनकी शक्ति का प्रतीक था। 2021 में की गई रिपोर्टों में कोतलपुर का श्रीधर मंदिर एक शानदार टेराकोटा संरचना के रूप में चित्रित किया गया था, जो सभी दिशाओं में नक्काशिया से ढका हुआ था। फोटोग्राफ्स इसे सोनामुखी से भी ज़्यादा नक्काशीदार चित्रण की अधिकता दर्शाता है। आज के आगंतुक उन चित्रों पर तब से हुई घटनाओं के बीच के विपरीत से चौंक जाएंगे। जब यह लेखक यात्रा के समय मार्च 2025 में मंदिर की पुनर्स्थापित किया जा रहा था, तब गए थे। तीर्थस्थल के सजावटी शिखर और बारीक नक्काशीदार किनारे एक भूरे प्लास्टर से ढके हुए थे, जिसे अन्य भागों पर भी धीरे धीरे लगाया जा रहा था। सामने कुछ टेराकोटा चित्रण अभी भी रहे और साइट पर काम करने वाले श्रमिक इन भागों के बनाए रहने या ना रहने के बारे में कोई जानकारी नहीं दे रहे थे। ये नहीं कि सोनामुखी का मंदिर बहुत अच्छी स्थिति में है। लगभग 180 वर्ष की पहनावा और आंसू देखी जा रही है, जैसा कि इस स्थल के संरक्षण में प्रशिक्षित प्रयासों की कमी है, लेकिन ये कोतलपुर में होने वाले पुनर्स्थापना की तुलना में बेहतर स्थिति में है। जबकि विरासत का व्यक्तिगत स्वामित्व अवंचित नहीं होता, ऐसे स्थलों की निगरानी आवश्यक होती है और उन्हें संशोधित करने का प्रयासों को प्रशिक्षित हाथों द्वारा किया जाना चाहिए। उन लोगों द्वारा जो प्रशिक्षित संरक्षणवादियों द्वारा वरीयता और सुपरवाइंड हो। अन्यथा एक स्थिति में जहाँ कोई पूजनीय तीर्थ स्थल पहले से ही असहाय है, यह केवल समय की बात है कि वो पूरी तरह से गायब हो जाए। कैसा लगा आज का ये वीडियो ज़रूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।